तो आई कैन हैव अनलिमिटेड इफ एनी के एपिसोड 1 में हमने देखा था सेंगजवान सेक्ट में डिसाइपल असेसमेंट एग्जाम चल रहा था, जहां जो भी कंटेस्टेंट पागोडा के जितने भी फ्लोर्स को लाइट अप कर पाएगा उन्हें सेंगजवान सेक्ट में उसी के हिसाब से डिसाइपल्स का पोजीशन मिलेगा। पागोडा के फर्स्ट फ्लोर को भी लाइट अप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैक्सिमम कंटेस्टेंट तो फर्स्ट फ्लोर को भी लाइट अप नहीं कर पाए और एलिमिनेट हो गए। वही वैंग फैमिली का वैंग फैंग पागोडा के 5th फ्लोर तक लाइट अप कर देता है और ली गुया भी 2nd फ्लोर तक लाइट अप कर देती है और हमारे हीरो बायमो को चिढ़ाने लगती है, जिसके बाद बायमो भी अपने अनलिमिटेड डिफेंस सिस्टम को यूज करके पागोडा के 2nd फ्लोर तक लाइट अप कर देता है। अब एपिसोड 2 हम देखते हैं बायमो के पास इफेनी को यूज करने का लास्ट चांस होता है और वो उसे यूज करके पागोडा के 3rd फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है। वहीं ली गुया ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने अभी अभी पागोडा के 3rd फ्लोर को लाइट अप कैसे कर दिया। वहीं बायमो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हे ली गुया, अब मैं सेंगजवान सेक्ट का एक इलाइट डिसाइपल बन गया हूँ, क्या तुम मुझसे एनवी नहीं हो। वहीं ली गुया का मनी मन एनवी होने के कारण बायमो को इफेनी सिस्टम ओपन होते वे बोलता है आपको एक एनवी पॉइंट मिलता है और आप हार्वेस्ट करने के लिए इस एफेनी को एक ही बार यूज कर सकते हैं। फिर ली गुया बोलती है तुम तो अमेजिंग नहीं हो, तुम तो अभी तक 3rd फ्लोर ही तक हो, ब्रदर वैंग ने तो 5th फ्लोर तक लाइट अप कर दिया और तुम अभी भी सीनियर ब्रदर वैंग फैंग से बहुत दूर हो। वही बायमो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है पर मैं तुमसे तो आगे हूँ ना और फ्यूचर में जरूर वैंग फैंग मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा ट्रीट करेगा। जिसे सुनकर ली गुया मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है आपको ली गुया के जेलिसी से एक एनवी पॉइंट मिलता है और आप इस इफेनी पॉइंट को एक बार यूज कर सकते हैं। और बायमो मनी मन बोलता है ब्रेन पावर अच्छा होता है, अब 4th फ्लोर की बारी है। वहीं सेंगजवान सेक्ट के 3 ट्रू डिसाइपल्स बायमो को देखकर बातें करते हुए बोलते हैं इसके क्वालिफिकेशंस तो एवरेज लगते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक इलाइट डिसाइपल बन जाएगा। फिर उनमें से एक ट्रू डिसाइपल बोलता है क्या सच में इसका क्वालिफिकेशन ऑर्डिनरी लगता है, पर ये रीजन तो सेंगजवान सेक्ट में एंटर करना भी डिफिकल्ट कर सकता है, शायद ये लकी हो सकता है, पर ये तो 3rd फ्लोर पर ही रुक गया। वहीं बायमो पागोडा के 4th फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। और बायमो मनी मन बोलता है मेरे पास अभी भी एक इफेनी बचा हुआ है जिससे मैं 5th फ्लोर का लाइट अप कर सकता हूँ, पर मैं ऑलरेडी ही सेंगजवान सेक्ट का एक डिसाइपल बन चुका हूँ, तो इफेनीस को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सिस्टर यू वहाँ आते हुए बोलती है अब मुझे याद आया कि बायमो नाम इतना फेमिलियर साउंड क्यों कर रहा था। और उन ट्रू डिसाइपल में से एक बोलता है जूनियर सिस्टर यू, तुम्हें क्या याद आया। फिर सिस्टर यू बोलती है बायमो अगर मैंने सही गेस किया है तो ये जरूर बाय किंग तियान का सोन है। जिसे सुनते ही बाकी 3 ट्रू डिसाइपल्स बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और उनमें से एक बोलता है क्या बाय किंग तियान, क्या ये वही मैन है जो इमोर्टल रेस में था। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है कौन सा इमोर्टल रेस, ये तो डीमन रेस में था। और ये सुनकर वहाँ खड़ा तीसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है चाहे जो भी हो जाए पर एक डीमन रेस का सोन मेरे सेंगजवान सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता है। वही सेंगजवान सेक्ट के मास्टर और एल्डर ये सब देखकर बातें कर रहे होते हैं और मास्टर बोलते हैं यहाँ तक कि वैंग फैंग भी 6th फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाया तो हम लोग दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर एल्डर बोलते हैं हालांकि कुछ डिसाइपल्स वैंग फैंग की तरह अमेजिंग तो थे पर उन्होंने भी डिसअपॉइंट कर दिया। तभी पहला ट्रू डिसाइपल बायमो के पास जाते हुए बोलता है तुमने पागोडा के 4th फ्लोर का लाइट अप कर दिया है जिससे तुम सेंगजवान सेक्ट के एग्जाम को पास नहीं कर पाए हो। तभी वहाँ खड़े कंटेस्टेंट भी ये सुनकर बोलते हैं इस असेसमेंट में तो बायमो का परफॉर्मेंस वैंग फैंग के बाद दूसरा सबसे अच्छा था, तो ये टेस्ट कैसे फेल कर सकता है, क्या ये कोई इनकी अंदर की स्टोरी हो सकती है या बायमो ने चीटिंग की हो। तभी वहाँ दूसरा ट्रू डिसाइपल आता है और बायमो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है बायमो डीमन रेस के बाय किंग तियान का सन है और मेरा सेंगजवान सेक्ट डेविल्स को एंटर नहीं करने दे सकता है। और वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है बायमो तो बाय किंग तियान का सन निकला जो कि मैनकाइंड के एंसेस्टर का ग्रेट ट्रेटर था। तभी दूसरा कंटेस्टेंट बोलता है बाय किंग तियान ने ह्यूमन रेस को बिट्रे किया था जो कि ह्यूमन रेस के डेथ का कारण बना था। तभी वहाँ खड़ा तीसरा कंटेस्टेंट बोलता है ट्रू डिसाइपल्स को बायमो को सेंगजवान सेक्ट में एंटर नहीं करना देना चाहिए। तभी ली गुया बोलती है तो ये ग्रेट ट्रेटर का सन है इसीलिए ये इतना एरोगेंट है। और वो वैंग फैंग के पास जाकर उसके पीछे से बोलती है ब्रदर वैंग फैंग, इस इंसान ने अभी अभी आपके ऊपर अटेंशन नहीं दिया था और आपने बोला था ये तो बकवास है। तभी वैंग फैंग बोलता है अगर डीमन रेस ने पीछे से मेरे साथ असेसमेंट में हिस्सा ले भी लिया तो ये फिर भी मेरे इंटरेस्ट को बढ़ाएगा ही। ये बायमो है ही कौन, क्या ये मेरे साथ कंपेयर करने के लिए इतना वर्दी भी है। और ये सुनकर ली गुया उससे इम्प्रेस होते हुए बोलती है मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था सीनियर ब्रदर वैंग फैंग, आपकी ये बातें सुनकर किसी का भी खून
सुन खोलने लगेगा, सीनियर ब्रदर वैंग फेंग आप बेस्ट है। वहीं दूसरा ट्रू डिसाइपल बायमो से बोलता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है सेंगजुआन सेक्ट में एंटर करने का टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर अभी लीव किया तो टास्क फेल हो जाएगा। फिर बायमो मनी मन बोलता है मैंने 5 साल वेट करने के बाद फाइनली इस इफेनी सिस्टम को ओपन करके सेंगजुआन सेक्ट में एंटर कर पाया हूँ, क्या अभी छोड़कर जाने से मेरा ये सक्सेस बेकार नहीं हो जाएगा। और फिर वो लास्ट इफेनी को भी यूज करके 5th फ्लोर को लाइट अप कर देता है। तभी वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हुआ, 5th फ्लोर का भी लाइट अप हो गया। और बायमो वहाँ खड़े सभी लोगों से बोलता है मैं और वैंग फेंग दोनों ही 5th फ्लोर पर है, तो आप लोग क्या कहते हो। तभी ली गुइवा उससे जेलस होते हुए मनी मन गुस्से से बोलती है ये सीनियर ब्रदर वैंग फेंग के साथ कैचअप कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। और उसके जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है और बायमो का इफेनी सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है ली गुइवा के एनवी से आपको एक इफेनी चांस मिलता है। तभी ट्रू डिसाइपल्स में से एक बोलता है तुम डीमन रेस के चाइल्ड हो तो क्या हो गया, तुमने अगर 5th फ्लोर का लाइट अप कर दिया, मेरे सेंगजुआन सेक्ट में तुम्हारे जैसे जीनियस की कमी नहीं है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही बायमो 6th फ्लोर का भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े चारों ट्रू डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं। और बायमो का इफेनी सिस्टम बोलता है ली गुइवा के जेलेसी से आपको एक एनवी पॉइंट प्लस होता है। और ये देखकर सेंगजुआन सेक्ट के मास्टर और एल्डर भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या 6th फ्लोर, इतने सालों के बाद पागोडा का 6th फ्लोर फाइनली लाइट अप हो गया। वहीं बायमो वैंग फेंग को चिढ़ाते हुए बोलता है क्या अब मैं तुम्हारे साथ कंपेयर हो सकता हूँ। और ये सुनकर वैंग फेंग जेलस हो जाता है, जिससे बायमो का एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। फिर बायमो ट्रू डिसाइपल से बोलता है अब, और ये देखकर उनमें से एक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है ब्रदर 6th फ्लोर के लाइट अप करने से ऑलरेडी ही वो सीक्रेट रिलम का डिसाइपल बन गया है। तभी सिस्टर यू बोलती है मेरा सेंगजुआन सेक्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये डीमन रेस का सन है, सबको इसे मिलकर मार सकते हैं, सेंगजुआन सेक्ट को इस डीमन की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ खड़ा तीसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है जूनियर सिस्टर जो कह रही है वो सही है, सेंगजुआन सेक्ट एक जाना पहचाना और सच्चा सेक्ट है और ये बुरे बैकग्राउंड वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वही बायमो मनी मन हंसते हुए बोलता है तो आगे देखो, और वो 7th फ्लोर का भी लाइट अप कर देता है, जिसे देखकर ट्रू डिसाइपल शॉक होते हुए बोलते हैं इतने सालों में अभी तक किसी ने भी पागोडा के 7th फ्लोर का लाइट अप नहीं कर पाया है। वही वैंग फेंग मनी मन जेलस होते हुए बोलता है छोटे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं जो मैं भी नहीं कर सकता। वही बायमो का एक और एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है और बायमो सिस्टर यू से बोलता है ट्रू सिस्टर अब क्या। और सिस्टर यू बोलती है इसे एक्सेप्ट मत करना, मैं डीमंस के साथ नहीं रह सकती हूँ। तभी उनमें से एक ट्रू डिसाइपल बोलता है जूनियर सिस्टर नहीं, इसने पागोडा के 7th फ्लोर का लाइट अप कर दिया है और हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। और सिस्टर यू बोलती है कोई एक्सेप्शन नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल बोलता है मैं जूनियर सिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ, आज मैं यहाँ इस असेसमेंट को कंडक्ट करने आया हूँ और मैं बायमो को सेंगजुआन सेक्ट में कभी भी एंटर नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ खड़े कंटेस्टेंट बातें करते हुए बोलते हैं सेंगजुआन सेक्ट सच में एक पेयरलेस को रिफ्यूज कर रहा है। तभी सेंगजुआन सेक्ट के एल्डर्स वहाँ आ जाते हैं और वो चारों ट्रू डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं हम डिसाइपल्स एल्डर शैन और एल्डर शुई को ग्रीट करते हैं। और तभी वहाँ खड़े दो कंटेस्टेंट बातें करते हुए बोलते हैं ये तो एल्डर शैन और एल्डर शुई है। एल्डर शैन और शुई दोनों के पास एल्डर्स के बीच एक ग्रेट रेपुटेशन और नोबल स्टेटस है और ये स्टेटस सेंगजुआन सेक्ट के फर्स्ट एल्डर के पास बस दूसरा ही है। तभी एल्डर शैन ट्रू डिसाइपल से बोलते हैं ये बच्चा बायमो कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सेंगजुआन सेक्ट में एंटर कर सकता है। तभी सिस्टर यू बोलती है एल्डर शैन ये तो डीमन रेस के बाइकिंग तियान का शन है। और एल्डर शुई बोलते हैं तो क्या हुआ, वो तो उसका फादर था ना, हम लोग इसे एज अ क्लोज डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तभी सेंगजुआन सेक्ट के फर्स्ट एल्डर वहाँ आते हुए बोलते हैं ब्रदर शैन और शुई ये गलत है। तभी वहाँ खड़े चारों ट्रू डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हैं और फर्स्ट एल्डर बायमो की तरफ देखते हुए बोलते हैं बाइक इंतियान सेंगजुआन सेक्ट का एक ट्रेटर था और उसने एक बहुत बुरा क्राइम किया था, मेरी ओपिनियन में ये एक अच्छा पर्सन नहीं है और फ्यूचर में ये एक लोमड़ी निकलेगा। और ये सुनकर बायमो मनी मन बोलता है तुम हो सफेद आंखों वाले लोमड़ी, फर्स्ट एल्डर जरूर मेरे एनिमी है, ऐसा लगता है ये वही पर्सन है जिसे फादर बाइक इंतियान को सेंगजुआन सेक्ट में प्रॉब्लम था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा था, तो अब से हम लोग इस एनिमे को कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे।